जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. हा असा कार्यक्रम आहे ज्या विषयावर आपण राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर भविष्यवाणी ऐकत असतो. अशी भविष्यवाणी जी 100% खरी होत असते. आणि असे दोन अनुभव या आठवड्यातही तुम्हाला आलेले असतील, जेव्हा पंडितजींनी उडता पंजाब आणि सेन्सॉरमधल्या वादाविषयी भविष्यवाणी केली होती आणि विजय माल्याबद्दलही ते पूर्वी बोलले होते. या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर यानंतर आपण बोलणार आहोत. पंडित जी पुनः एकदा आपल्याकडे आलेले हैं. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. हर शनिवार को हम सोचते हैं कि किन नए विषयों के ऊपर आप भविष्यवाणी करोगे. तो आज लेकिन मैं एक विषय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज वट सावित्री का जो पूजा की जाती है, आज वट से सावित्री व्रत का आरंभ हो रहा है. आज आरंभ हो रहा है. तो हमारी जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? बिल्कुल. सबसे पहले तो रुजुता जी ने शुरू ही यहाँ से किया कि हमारी 2 प्रेडिक्शन सत्य हुई. इसके इजब में जो आपने हमको मेल्स, व्हाट्सएप जो हमारा अभिनंदन किया, उस सब के लिए आप ही अभिनंदन के काबिल हैं, क्योंकि आप सबका प्रेम, आप सबका की श्रद्धा इस कार्यक्रम को इतनी मिल रही है कि इसके लिए मैं तो यही कहूँगा, आप सबकी श्रद्धा, प्रेम और जिस तरह का आपका समावेश, आपका सपोर्ट इस कार्यक्रम को मिल रहा है, उसके लिए मेरा मन और मेरी भविष्यवाणी और सख्ती से सामने आती है और उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे वो सत्य हो जाती हैं. पर तब भी ऊपर वाले से डर के जब जो भी भविष्यवाणी हम करते हैं, उस डेफिनेटली ग्रहों का अच्छी तरह से वर्णन करते हैं तो ही होती हैं. अब आपने जो सवाल किया, वट सावित्री का जो व्रत है आज शनिवार के दिन आरंभ हो रहा है. 3 दिनों का ये एक फेस्टिवल होता है. देखिए, भारत में स्त्री की बात करें तो हमारी मनुस्मृति का प्रीफेस के ऊपर लिखा हुआ है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. और सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, तिनक्यो मंदा आखिए जिन जब मेरा जान. हमारे देश में सावित्री, महालक्ष्मी, पद्मावती, स्त्री को हमने मंदिर में बिठा दिया और स्त्री ही प्रकृति का एक रूप मानी जाती है. और मित्रों, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा नाम याद आ रहा है, रानी झांसी. रानी झांसी के बारे में आज हम बोलते हैं तो 157 रानी झांसी का आज पुण्यतिथि है. और इस शहीद और इस देश प्रेमी महिला को हम सब अपने राजमंत्र के कार्यक्रम से और जय महाराष्ट्र के मंच से प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं. और आज ही के दिन वट सावित्री व्रत का आरंभ हो रहा है. वट सावित्री का 3 दिन का ये उपवास माना जाता है, मगर आज उस व्रत का आरंभ होता है. आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार की सुख, ऐश्वर्य और पति के आरोग्य के लिए स्त्रियां जो हैं वो व्रत रखती हैं. और आपने देखा होगा कि वट वृक्ष जो है उसको, उसके नीचे बैठकर लाखों संतों ने तपस्याएं की, क्योंकि वट वृक्ष की इतनी आयु होती है जिसके कारण हम वट वृक्ष की स्त्रियां परिक्रमा करती हैं. उनको ऐसा समझ लीजिए कि डोरा बांधकर 21 बार, 51 बार परिक्रमा करती हैं. और ये वट वृक्ष से भी और प्रभु से भी एक वर मांगती हैं कि मेरे पति की आयु वट वृक्ष जितनी हो. इसके लिए सावित्री ने ये व्रत रखा था. सत्यवान के लिए, जो यम के हाथों से सावित्री अपने पति को खींच कर ले आई. कहते हैं कि अगर स्त्री का स्त्रीत्व, चरित्र उत्तम है तो वो अपने पति को यम के हाथ से भी लेकर आ सकती है. इसलिए ये आदिकाल से चला आ रहा वट सावित्री का व्रत जो है वो अपने पति की लंबी आयु, आरोग्य के लिए रखा जाता है. और इन्हीं दिनों, क्योंकि अभी तीज का त्यौहार भी शुरू हो जाएगा, तो इन्हीं दिनों स्त्रियां जो है वो अपने मायके जाकर अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, आरोग्य के लिए ये व्रत रखते हैं. मगर यहाँ पर एक मंत्र, महालक्ष्मी का मंत्र जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि. महामाई की कृपा. देखिए, स्त्री भी महामाई है, इसलिए सब स्त्रियां, चाहे वो पत्नी है, माता है, पुत्री है, बहू है, उनका सम्मान जिस घर में होता है वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती. इसलिए मित्रों, अपनी पत्नी के व्रत को
पूरा करने के लिए उनका सहयोग करें, और हो सके तो पत्नी ही क्यों, पति भी व्रत रख सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ बदलते जा रहा है, डेफिनेटली पति भी व्रत रख सकते हैं। 3 दिन में एक दिन अपनी पत्नी के व्रत को पूरा करने के लिए आप भी व्रत रख सकते हैं। इसलिए सावित्री माता का भी आशीर्वाद हमारे शो को लगे, और इसी तरह आप सुहागिनी को के जो वर हैं वो आपके पूरे हों, आपके पति की वटवृक्ष जितनी आयु हो, आरोग्य प्रदान हो, आपके जीवन में सुख हो। इसलिए आप सबको सावित्री व्रत का बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनकर पंडित जी, ये सब बातें सुनकर। लेकिन भारतीय संस्कृति के बाद मैं आपको अब अमेरिका ले चलने वाली हूँ। वाह 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 वाह। क्योंकि कई बहुत दिनों से इंतजार चल, बिल्कुल बिल्कुल, कई दिनों से नहीं, महीनों से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के बारे में पंडित जी क्यों नहीं कुछ कहते। तो मेरे ख्याल से अब सही समय आ चुका है, जब प्राइमरीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है वहाँ की। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाहर भी धूम मचा के रखी है। यूरोप में गए तो वहाँ भी लोग उनकी बातें करते हैं। तो क्या है आपकी भविष्यवाणी, और क्या कुंडली कहती है इस वक्त, क्या माहौल अमेरिका में दिख रहा है? देखिए, राजमंत्र के दर्शकों को एक बहुत ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेकर ये भविष्यवाणी अच्छी तरह से सुने, क्योंकि इन दोनों की आप देखते आ रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से मैं कहते आया हूं कि जितनी देर तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होते उतनी देर तक हम इस भविष्यवाणी को आगे नहीं बोल सकते। पर हिलरी क्लिंटन जो है वो अभी डेमोक्रेटिक की कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिसके कारण हम आज यहाँ पर ये भविष्यवाणी बोलने के लिए और ये अध्ययन को आपके सामने रखने के लिए समक्ष हैं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप 14/6/1946 के दिन पैदा हुए, और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। वृश्चिक राशि, ध्यान रहे हमारे राजमंत्र के पिछले 2 सालों के कार्यक्रम में वृश्चिक राशि हीरो रही है। नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि हीरो रही है। मगर वृश्चिक राशि के साथ साथ में साढ़े सती भी चल रही है। तुला, वृश्चिक एंड धनु के ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, ये भूलना नहीं है। मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में शनि बैठा हुआ है, और मंगल इस वक्त शनि के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण कभी कभी आपने देखा होगा कि मोदी जी भी ऐसी भाषा का उपयोग विदेशों में जाके कर देते हैं जो कि थोड़ी सी चिंताजनक होती है। जैसे हमारे देश में विरोधी हैं, तो विरोधी तो हमारे ही देश के हैं ना, बाहर जाकर उनके बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये राजनीतिक विषय है। मगर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी बातें, अति आत्मविश्वास आ जाता है कि भाई मैं भाग्यवान हूँ, तेल नीचे गिर गया तो मुझे वोट दो। तो मित्रों, यहाँ पर आदमी असमंजस में आ जाता है। मगर मंगल और शनि दोनों इकट्ठे इनकी राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आज हम इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र, एक ऐसा बच्चा डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पूरे विश्व में बिल्डिंग के नाम पे ट्रंप प्लाजा, कैसीनोज के नाम पे ट्रंप कैसीनोज, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैसीनोज एंड होटल इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का है। और डोनाल्ड ट्रंप एक दिग्गज व्यक्तित्व माने जाते हैं, धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, चैरिटी के मामले में। उनके बहुत से किस्से मुझे पता है, कई बार वो गिरे और कई बार उठे। मगर इस वक्त हमारे पास एक ही मुद्दा है, वो है अमेरिका का अगला इलेक्शन। बराक ओबामा के बाद में कौन बनेगा देश का प्रेसिडेंट। और इनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, आई विल कम टू स्ट्रेट टू द प्रिडिक्शन कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है, इसलिए ये बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, कई बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। काल सर्प दोष भी है। और अब इनकी गुरु की महादशा लगी हुई है। गुरु इनकी कुंडली में बुध की कन्या राशि में बैठा हुआ है। आप सब अभी जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देखते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि गुरु और बुध मित्र नहीं हैं। गुरु और बुध मित्र नहीं हैं। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके धन का हानि करवा देते हैं, प्रतिष्ठा के ऊपर आंच लगा देते हैं। तो 10/8/2014 के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है, और गुरु बुध की राशि में नीच माना जाता है। और गुरु की महादशा में
यह इन्होंने कदम उठाया है। गुरु में जो गुरु है 27/9/2016 तक है, उसके बाद गुरु में शनि आ जाएगा। तो मित्रों यहाँ तक वृश्चिक राशि, काल सर्प दोष, बुध में गुरु की महादशा, बुध की राशि में गुरु की महादशा, गुरु की प्लेसमेंट, तो कहीं ना कहीं एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग में जीतते हुए दिखाई नहीं देते। पहली प्रेडिक्शन कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस जंग में हारते हुए नजर आते हैं। कितने मतों से, कैसे, वो भी मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। पर दूसरी कुंडली के तरफ जाते हैं हम, जो है हिलरी क्लिंटन की, जिनके पति जो हैं ऑलरेडी वहां पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस वक्त वो डिक्लेयर हो चुकी हैं कैंडिडेट। उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 26/10/1947 शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13वीं तारीख, उत्तर भाद्रा नक्षत्र। और सुंदर बात यह है कि मीन राशि, मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और उनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में रुजुता जी गुरु की अंतरदशा। अच्छा, इससे क्या होगा? गुरु और चंद्रमा जब भी इकट्ठे होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, गज केसरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजा की भांति हाथी के ऊपर राजयोग लेकर चल रहा होता है। इसलिए हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ये यहाँ पर आज 17 तारीख को शनिवार के दिन राजमंत्र के माध्यम से भविष्य बोला जा रहा है कि ये हिलरी क्लिंटन की गेम है। अब कितने मतों से जीतेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जयललिता के समय पर मैं क्या बोल रहा था, सारा मीडिया जयललिता को हरा रहा था, करुणानिधि को जिता रहा था, बिहार में नीतीश कुमार को हरा रहा था। मगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से पोल जिता रहे हैं। मगर हिलरी क्लिंटन की बात करें तो मैं सेम लैंग्वेज यूज करूंगा जो जयललिता के लिए की थी कि शी विल बी सिटिंग ऑन ए डर्बी हॉर्स, और डोनाल्ड ट्रंप जो है 5 से 6 लेंथ पीछे उनके भाग रहा होगा। और ये विनिंग पोस्ट के बाद में जाकर देखेगी कि डोनाल्ड ट्रंप किधर है। इसलिए स्पष्ट बात है एक, और हमें ये भी कहना पडेगा, पहिल्यांदा अमेरिकन निवडणुकीबद्दलचं भविष्य आपण कुठे भारतीय टेलिव्हिजनवर ऐकतो आहोत। बिल्कुल चर्चा झाली असेल पण भविष्यवाणी या संदर्भातली आपण पहिल्यांदा भारतीय टेलिव्हिजनवर ऐकतो आहोत। और हमने आपको वादा किया था कि जब भी मैं ये भविष्यवाणी करूंगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मुझसे ये पूछ रहा है अभी तक कि सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप दर्शकों को मेरा बहुत प्रेम है, आपके साथ मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। लोग अकलूज, शिरवल, नागपुर, गोंदिया, किधर से हमको मेल करते हैं। कहीं ना कहीं आप सबसे हमारा एक कार्मिक कनेक्शन बना हुआ है और आप सबके लिए ये भविष्यवाणी बोलना था, इसलिए सबसे पहले यहाँ बोली गई है। तो कहीं ना कहीं एक बात तय है रुजुता जी कि हिलरी क्लिंटन जो है वो हमारी भविष्यवाणी और ग्रहों के मुताबिक अगली महिला, और महिलाओं का वैसे भी वट सावित्री दिन के हम वट सावित्री व्रत है, उसके दिन हम महिलाओं की अच्छी खबर दे रहे हैं। हाँ, देखिए जयललिता, महबूबा मुफ्ती, मायावती, सोनिया गांधी और अब हिलरी क्लिंटन। हमने पहले एक दिन बोला था ये विषय के ऊपर। तो मित्रों, हमारी भविष्यवाणी में हिलरी क्लिंटन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में अमेरिका। एक नया इतिहास रचा जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, विजय माल्या के बारे में आपने पहले बात की थी, तो अब शायद क्योंकि भगोड़ा उनको घोषित कर दिया गया है, तो क्या इसके बाद वो जल्द ही भारत लौटेंगे, लौटना पड़ेगा उन्हें? देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया उनको कि भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण जितनी भी बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि यू कैन स्टार्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट विजय माल्या। तो हमारी भविष्यवाणी थी, अगर आपको याद हो, कि 29 मई से लेकर 29 जुलाई तक विजय माल्या को भारत में आना पड़ेगा। मैं यहाँ आने से पहले वो पूरी अपना एपिसोड देख के आया हूँ। तो 29 जुलाई तक विजय माल्या की चुनौतियाँ उनके ऊपर और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि इंटरपोल के द्वारा कैद करके
भारत में एज आरोपी बनाकर लाया जाए, क्योंकि धन अपनी जगह पर है, ग्रह दशा अपनी जगह पर है। ये गंभीर भविष्यवाणी है। हाँ, धन अपनी जगह पर है, ग्रह दशा अपनी जगह पर है। आपके पापों का भुगतान आपकी ग्रह दशा में लिखा होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में नरसिम्हा राव जेल ना जाते। अगर धन और प्रतिष्ठा और राजनीति के जोर की बात होती तो भुजबल साहब जेल में ना बैठे होते। खड़से साहब आज अपनी सत्ता से, अपनी मिनिस्ट्री से विमुख ना होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितने भी होशियार हो जाओ, आपकी ग्रह दशा आपको दंडित करती है। और जिसके कारण मैं यहाँ हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने पापों का भुगतान आपको इसी जगह करना है। आप इधर ही उसका भुगतान करके जाते हैं, आनंद लेते हैं कि मैंने इतना धन कमा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मगर मित्रों, कहीं ना कहीं कर्मों का फल जीवन में देना पड़ता है, और वो आपने देखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों लोगों की भविष्यवाणियां हमने की। अच्छे हैं तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए, अच्छे हैं तो वो मुख्यमंत्री पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोदी जी की भविष्यवाणी हमने यहाँ की। तो डेफिनेटली विजय माल्या की ग्रह दशा जो है वो उत्तम नहीं है। आप जुलाई की बात करते हो तो मैं तो एक बात तय है कि इस साल में विजय माल्या को यहाँ पर तिहार देखना पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, और एक विषय है जिसके बारे में आपसे भविष्यवाणी जाननी है, और हम सबको जाननी है, जो भी यहाँ मध्यम वर्ग से लोग हैं, कि महंगाई बढ़ती जा रही है और काबू में नहीं आ रही है। जितनी भी कोशिश सरकार करे, तो महंगाई दर क्या ऐसा ही ऊंचा रहेगा आने वाले कुछ समय में, मानसून से पहले? देखिए, महंगाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पीठ नहीं थपथपाई जा सकती, क्योंकि एक बात पक्की है कि आम आदमी वोट देता है। अमीर आदमी या वो तो आधे से ज़्यादा घर में बैठे होते हैं। इसलिए आम आदमी अगर त्रस्त है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आपने बोला कि ग्रह दशा में महंगाई, तो मित्रों आप सोचेंगे कि ग्रहों के माध्यम से महंगाई की कैसे बात की जा सकती है। जब हम आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डॉ जोन्स, सोना चांदी की भविष्यवाणियां करते हैं, तो यहाँ पर हमारे देश की कुंडली की अगर हम बात करें तो आज के दिन ग्रह गोचर में 2 ऐसे योग बने हुए हैं। गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाकर बैठा हुआ है, शनि के साथ मंगल विष योग बनाकर बैठा हुआ है। इन दोनों योगों की अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री भी इससे अछूते नहीं हैं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी इससे अछूते नहीं हैं। महंगाई कितना भी प्रयत्न कर लें बढ़ेगी, मगर रुजुता जी, एक जगह पर मैं उनकी पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, दूसरी जगह पर मैं भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी भी देना चाहता हूँ कि आज के दिन मार्केट 27,000 के ऊपर पहुँच गई। आज के दिन आपके पास विदेशी धन जो है पिछले 25 सालों के बनिस्बत 300 गुना बड़ा है, 300 टाइम बड़ा है। देश की सबसे बड़ी, विश्व का सबसे बड़ी ग्रोइंग कंट्री आप बन गए हैं। पूरा विश्व आपकी तरफ पहले धर्म के प्लेटफॉर्म की जगह देखता था, आज आर्थिक प्लेटफॉर्म की जगह पे देखता है। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्तम नहीं है। रिमेंबर माय वर्ड्स, उत्तम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट का लफड़ा चल रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका की प्रॉब्लम्स चल रही है। सेंसेक्स के बारे में तो करेंगे ही बात। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो महंगाई जो है ये कम नहीं होगी। दाल 70 रुपए की 200 रुपए हो गई, सिलेंडर 350 रुपए का 750 रुपए हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का अब फिर वापस 70-80 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, डीजल भी ऐसे ही। तो महंगाई जो है ये अगर कम होगी तो 17/7/2017 के बाद कम होगी। इम्प्लीकेशन, जीएसटी बिल, ये सब चीज़ें जो हैं अभी पेंडिंग है। इनको विदेश से काला धन आया कि नहीं आया, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर महंगाई के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। आज के दिन आम आदमी त्रस्त है और ये 17/7/2017 तक बढ़ती हुई दिखाई देती है, कम नहीं होती हुई दिखाई देती है। आने वाला साल भी महंगाई से भरा रहेगा, बिल्कुल भरा रहेगा। बिल्कुल। पंडित जी, सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी के बारे में तो बात करनी ही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकट गहराते हुए दिख रहे हैं। 23 तारीख को और 5 दिनों में इंग्लैंड रेफरेंडम ले रही है कि वो यूरो में रहेंगे या नहीं रहेंगे।
और उसकी वजह से क्या भारत में इसका परिणाम आपको दिखता है निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल पे? हाँ, देखिए, एक तो हमने आज जो भविष्यवाणियाँ की आपके सामने, विजय माल्या अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो तीसरी भविष्यवाणी ये है कि लंदन जो है, यानी इंग्लैंड जो है, वो यूरोजोन नहीं ज्वाइन करेगा। ये भी एक भविष्यवाणी है। यूरोजोन नहीं ज्वाइन करेगा, वोटिंग करने के बाद में आपको समझ में आएगा। मगर एक बात तय है, दिस इज एन इवेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये बहुत बड़ा इवेंट है। इस इवेंट के ऊपर पूरे वर्ल्ड की नजरें हैं, पूरे विश्व के म्यूचुअल फंड इसके ऊपर नजर रखे हुए बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारा बाजार भी गिरता हुआ दिखाई देता है। हमारे बाजार में भी कमी आती हुई दिखाई देती है। इसके इफेक्ट्स अमेरिका में डॉ जोन देख लीजिए, S&P देख लीजिए, नेस्डेक देख लीजिए, फिटसी देख लीजिए और कैक देख लीजिए, वापिस आप निक्केई देख, सब बाजार फटफट करके गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो 23 तारीख तक डेफिनेटली ये बाजार ऐसे ही गिरते जाएंगे। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इज इट द टाइम टू से? बिल्कुल। हाँ, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो डेफिनेटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बार 25,400 का आंकड़ा वापस छू सकता है। यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट और नीचे गिर सकती है। आई कैन से कि 25,200 का भी आंकड़ा तोड़ सकता है और नेशनल स्टॉक और ऊपर का स्तर वापस 26,200 का है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें रिकवरी भी ज़बरदस्त ऐसे ही आएगी जैसे ये नीचे गिरेगा। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक बार फिर 7,800 का आंकड़ा देख सकता है। ऊपर का स्तर निफ्टी का 8,200, 8,175 का है। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको हाथ जोड़कर बोलते आया हूँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनका भला हो गया, जिन्होंने नहीं की वो पछताते रह गए। गोल्ड में मैं कहता आया हूँ कि गोल्ड 31,000 32,000 छू जाएगा। तो गोल्ड का अगला स्तर 33,500 है, 33,500 इन इंडिया। और अमेरिकन डॉलर में आप गोल्ड को कम से कम $1,370 जल्दी ही देखेंगे। और नीचे का स्तर 31,500, अमेरिकन डॉलर में $1,270 पर आउंस गोल्ड देखेंगे। चांदी के बारे में रुजुता जी सोचती होंगी कि मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, मगर चांदी के बारे में अगर हम बात करें तो चांदी की भविष्यवाणी भी मेरी सटीक साबित हो रही है। 45,000 चांदी अगले 3 महीने में आप टच करते हुए देखोगे। $19.50 3 महीने की प्रेडिक्शन है, मगर अगले 15 दिन के अंदर अंदर चांदी एक बार 44,500 ऊपर का स्तर और नीचे का स्तर 40,800। तेल धड़ धड़ करके बढ़ रहा था, $50 छुआ, रिकवरी आई, $45 नीचे का स्तर पर बैरल। भारत में इट मे ब्रेक 3,000 रुपीज, 2950 2850 तक आ सकता है। ऊपर का स्तर जो है 3,250 अचानक बढ़ सकता है। पंडित जी, वक्त हो चला है कि हम यही रुके, क्योंकि हमारा वक्त की जो सीमा है हम उसे पार नहीं कर सकते। लेकिन आज भी कुछ अहम मुद्दों के ऊपर हमने भविष्यवाणी सुनी, जिनमें से एक अमेरिका के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये वक्त हमारे साथ वक्त निकाल के ये भविष्यवाणियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेळ इथेच संपलाय म्हणून कार्यक्रमात इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।